हेलो एवरीवन। माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। और एल्जाइमर डिजीज़ है, उस एल्जाइमर डिजीज़ के अपन जो एंटी एल्जाइमर डिजीज़ के अंदर जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें देखने से पहले सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि जो एल्जाइमर डिजीज़ है ये एक एल्जाइमर डिजीज़ होता क्या है। करेक्ट। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले एक एल्जाइमर जो डिजीज़ है वो एल्जाइमर डिजीज़ होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो एल्जाइमर डिजीज़, करेक्ट, सबसे पहले ये है। अब एल्जाइमर डिजीज़ की अगर जभी भी बात की जाए तो एल्जाइमर डिजीज़ के अंदर पहला पॉइंट ये है कि मोर देन मोर देन 5 मिलियन more than 5 million people in USA। एल्जाइमर डिजीज़ की वजह से 5 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो यूएसए के अंदर वो अफेक्टेड कर रहे हैं इस एल्जाइमर डिजीज़ को। एल्जाइमर डिजीज़ के अंदर होता क्या है, सिंपल व्यू, जब भी एल्जाइमर डिजीज़ आता है तो दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, मेमोरी लॉस। तो मेमोरी लॉस कैसे हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन की अगर मैं बात करूँ ना, ये ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर जो एक एसिटोकोलिन्स होता है, ये एसिटोकोलिन्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ब्रेन के अंदर जब एसिटोकोलिन्स डिक्रीज हो गया मतलब कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाता है। तो जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज हो गया जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। मेमोरी लॉस हो जाती है। अब मेमोरी लॉस हो जाती है तो दिमाग में एक चीज़ आता जाती है कि डायरेक्ट हम जो एसिटोकोलिन्स अगर बढ़ा दे, ये डायरेक्ट अगर एसिटोकोलिन्स अगर हम बढ़ा दे तो जिसकी वजह से भी एल्जाइमर की जो डिजीज़ है, जो मेमोरी लॉस हो जाती है, जो मेन रीज़न है कैरेक्टर फीचर्स, ये भी तो मेमोरी जो इम्पेयर्ड हो सकती है, जो मेमोरी है वो बढ़ सकती है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट एसिटोकोलिन्स दे दिया पेशेंट को तो उस कंडीशन के अंदर जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है वो घटता है, मतलब एसिटोकोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक्शन घट जाता है। करेक्ट। अब अपन बात करते हैं जिसकी वजह से अपन क्या करेंगे, हमें ड्रग्स देने पड़ेंगे और ड्रग्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं समझ लेता हूँ एल्जाइमर डिजीज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट एल्जाइमर का मैं बात करूंगा। एल्जाइमर होता क्या है, प्रीमेच्योर एजनिंग, ध्यान से देखिएगा, ऑफ ब्रेन। करेक्ट। इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रीमेच्योर एजनिंग हो जाती है हमारे ब्रेन की। और ये कब होता है, यूजुअली बिगनिंग हो जाता है ये हमारी जो हो जाता है इन मिड अडल्ट लाइफ के अंदर, है कि नहीं, मतलब प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगी ब्रेन की, और कब होगी, अडल्ट लाइफ के बीच में। करेक्ट। और ये क्या होगा, प्रोग्रेसिवली होगा, प्रोग्रेसिवली होगा। और इसके अंदर क्या हो जाता है, एक्सट्रीम लॉस हो जाती है मेंटल पावर, एक्सट्रीम लॉस ऑफ मेंटल पावर। और जो एक्सट्रीम लॉस हो जाती है मेंटल पावर, ये कब हो जाती है, ये जो एक्सट्रीम लॉस हो जाती है मेंटल पावर ये ओल्ड एज के अंदर हो जाती है, जनरली ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है ये। करेक्ट। अब सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं इसका कि ये क्या है, एक तरह का न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, मतलब ये एक तरह का जानलेवा है, डिसऑर्डर है, बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। तीसरा पॉइंट से इसका कि विद इन अ फ्यू ईयर एल्जाइमर डिजीज एक्सेसिव केयर, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेशेंट की वैसे वैसे जो एल्जाइमर डिजीज़ है ये एल्जाइमर डिजीज़ बढ़ता जाएगा। करेक्ट। उसके बाद में
नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके। अब क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जब भी अपन बात करें तो पहला जो क्लिनिकल फीचर्स है इसका, वो पहला क्लिनिकल फीचर्स ये है, आफ्टर 2 और 3 ईयर डेमेंशिया। सबसे जो मेन रीज़न है ना इसका, वो डेमेंशिया हो जाता है। डेमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस हो जाती है पेशेंट के अंदर 2 से 3 साल के अंदर। सबसे जो मेन रीज़न है पहला, वो है डेमेंशिया, मेमोरी इम्पेयर्ड हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसका, वो है एप्रक्सिया, एपेशिया सॉरी। और एपेशिया के अंदर ये एपेशिया हो गया। अब एपेशिया क्या है, एपेशिया भी मैं बता देता हूँ क्या है एपेशिया। तो एपेशिया एक स्पीच डिसऑर्डर है, करेक्ट। थर्ड पॉइंट है एप्रक्सिया। ध्यान से देखिएगा, एप्रक्सिया, ये एपेशिया था, ये एप्रक्सिया है। अब जो एपेशिया था स्पीच डिसऑर्डर था, एप्रोक्सिया क्या है, इसके अंदर नॉट, सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ का मेंशन कर रहा हूँ यार, नॉट परफॉर्म वॉलंटरी मोमेंट, वॉलंटरी मोमेंट। इसके अंदर जो पेशेंट है वो क्या करता है कि जो वॉलंटरी मोमेंट है वो नहीं कर पाएगा, मतलब रोजाना की एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ, वो आ जाता है एग्नोशिया। एग्नोशिया, अब एग्नोशिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पेशेंट है वो नॉट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, करेक्ट। तो इसको देखो, डेमेंशिया, एप्रेशिया, एप्रक्शिया, एग्नोशिया, करेक्ट। तो 3 ए है कि नहीं, तो इसको A3 बोले और डेमेंशिया है डी बोल दें, है कि नहीं। तो A3D से भी अपन इसको याद कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारी जो चीज़ें पढ़नी पड़ती है अपन को, ये अल्जाइमर डिजीज़ के कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में अपन ने देखा। और अब नेक्स्ट पॉइंट, कुछ क्लिनिकल फीचर्स और है वो भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है एक, वो है एमनेशिया टाइप ऑफ मेमोरी इम्पेयर्ड। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, मेमोरी इम्पेयरमेंट। ये भी 2 तरह का होता है, एमेंशिया, रेट्रोग्रेंट, और वो तो उनको अपन बाद में डिटेल में देखेंगे जब अल्जाइमर डिजीज़ का मैं वीडियो बनाऊंगा। इतना टाइम नहीं है तो यहाँ पे मैं नहीं बता सकता। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विजियो स्पेशल डेफिशिएंट हो जाएगा, करेक्ट। और एक लास्ट जो क्लिनिकल फीचर्स है इसका, वो है 7th क्लिनिकल फीचर्स, जो गेट हैं वो डिस्टरबेंस हो जाता है। और कहने का मतलब ये है कि सीजर्स अटैक्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो सीजर्स वगैरह आते हैं ना, ये सीजर्स वगैरह ये लेटरल लाइफ के अंदर आते हैं, इन लेटरल लाइफ है, उस लेटरल लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी अल्जाइमर डिजीज़ की है कि अल्जाइमर डिजीज़ होता क्या है, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, डेमेंशिया, एप्रक्शिया, जो एग्नोशिया, और एमेंशिया टाइप मेमोरी इम्पेयर्ड, विजियो स्पेशल डेफिशिएंट, और गेट डिस्टर्बेंस, जो अपन को पता होना चाहिए, करेक्ट। डेमेंशिया मेमोरी लॉस हो जाती है, मेन रीज़न यही है इसका, डेमेंशिया मेमोरी लॉस हो रही है इसके अंदर। एप्रक्शिया स्पीच डिसऑर्डर है, एग्नोशिया जो एप्रक्शिया जो एपेशिया है वो स्पीच डिसऑर्डर, एप्रक्शिया वॉलंटरी मोमेंट परफॉर्म नहीं करते रोजाना की एक्टिविटी, एग्नोशिया रिकॉग्नाइज नहीं करता कोई भी किसी भी तरह की मेमोरी को, एमनेशिया टाइम मेमोरी इम्पेयर्ड, और विजियो स्पेशल डिफिशिएंट, और गेट डिस्टर्बेंस और सीजर्स अटैक आना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब अपन बात करेंगे इसके जो ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि एंटी एल्जाइमर ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो एल्जाइमर्स के अंदर जो डिजीज़ के अंदर जो ड्रग्स यूज़ में लिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। 5 तरह के ड्रग्स हैं। इसलिए अभी अपन ने कहा कि जो एल्जाइमर डिजीज़ क्या था कि एसिटोकोलिन्स का लेवल घट जाता है इसके अंदर, और कोलिनर्जिक न्यूरॉन से वो डैमेज हो जाता है, मतलब मेमोरी लॉस हो जाती है। तो हम डायरेक्ट तो एसिटोकोलिन्स को बढ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन उसका कम हो जाता है अगर डायरेक्ट दे देते हैं तो। मतलब एसिटोकोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम्स है उसको ब्रेक कर देता है, मैंने कहा, जिसकी वजह से एक्शन ऑफ ड्यूरेशन कम हो जाएगा। इसलिए हम स्लोली क्या करेंगे, ड्रग्स देंगे, जिनकी वजह से क्या है कि जो एसिटोकोलिन्स का लेवल बढ़ेगा, और एसिटोकोलिन्स का लेवल जैसे ही बढ़ा तो जो मेमोरी जो लॉस हो रही थी वो मेमोरी लॉस नहीं होगी, और मेमोरी बढ़ने के चांस होंगे। करेक्ट। तो 5 तरह के ड्रग्स देते हैं इसके अंदर कॉमनली। पहला जो ड्रग्स है वो है गैलेंटामाइन। अब इसको कैसे याद करें अपन, गैलेंटामाइन मतलब, अब देखो, चीज़ों को मैं हमेशा माइन रखूंगा। गलत चीज़ें हैं ना, तो गलत चीज़ों को मैं हमेशा माइन रखूंगा, मतलब, और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, मतलब याद रखूंगा गलत चीज़ों को, और आगे भविष्य के अंदर उसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा गलत चीज़ों को। करेक्ट। तो गैलेंटो माइन उससे याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सेकंड क्या है, सेकंड हो जाता है डोनेजेपाम, डोनेपेजिल, डोनेजेपेजिल है। अब इस डोनेजेपेजिल को अपन कैसे याद करें, क्योंकि ये पेजिल से इसको अपन क्या समझे, पेंसिल समझ लें यहाँ पे, पेंसिल। तो मैं पेंसिल से बार बार चीज़ें लिख रहा हूँ, तो कोई चीज़ है अगर वो बार बार चीज़ें लिख रहा हूँ मैं पेंसिल से, तो पेंसिल से अगर मैं बार बार चीज़ें लिखता जाऊँगा तो मेमोरी इम्पेयर्ड होगी, बढ़ेगी मेमोरी। तो मेमोरी बढ़ाएंगे तो ये इसके लिए तो काम कर रहे हैं, ये ड्रग्स वैसे ही तो ले रहे हैं मेमोरी बढ़ाने के लिए। तो डोनेजे पीन्स, डोनेजे मतलब बार बार, 2 बार, है कि नहीं, पेंसिल से लिख रहा हूँ मैं, है कि नहीं, याद रह जाएगा आपको। उसके बाद में जो तीसरा ड्रग्स है वो है मेमांटिडीन। अब देखो मेमांटिडीन को कैसे याद करें, मेमेंटिडीन को, कि मेमेंटिडीन को यहाँ पे मेमेन है ना, इसको अपन समझेंगे मेमोरी। तो कोई भी चीज़ें है ना, जितने ज़्यादा अपन मेमोरी के अंदर रिकॉल करेंगे चीज़ों को, है कि नहीं, जितने ज़्यादा ये मेमोरी का जो टाइम्स अगर की बात की जाए तो मेमोरी का टाइम जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जो मेमोरी जो गेन होगी अपन को, है कि नहीं। तो मेमेंटाइन ऐसे याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है फोर्थ, वो है रीवा स्टेगमीन, रीवा स्टेगमीन है। अब रिवा स्टेगमीन्स की अगर बात की जाए तो अगर रिवा स्टेगमीन को कैसे याद करें अपन, तो अगर मैं रिवीजन है, अगर रिवीजन बार बार रिवीजन करूँगा, बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, देखो ये 3 टर्म 4 बार 5 बार 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 रिवीजन कर रहा हूँ। अगर बार बार रिवीजन करूँगा, रिवीजन है ना, तो बार बार रिवीजन करूँगा तो जो मेमोरी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, है कि नहीं, और गेन होगी। तो रिवाइस्टिंग मीन आपको रिवीजन से याद रह जाएगा, है कि नहीं। और एक और लास्ट बता देता हूँ, जो ड्रग्स एल्जाइमर डिजीज़ के अंदर जो यूज़ में लिया जाता है वो है टेक्रेलिन। अब ये टेक्रेलिन को अपन कैसे याद करें, टेक्रेलिन को अपन याद करेंगे कि ये है ना, तो कोई, अब देखो चीज़ों को हम क्या है बार बार ट्राई कर रहे हैं, है कि नहीं, बढ़ाने के लिए अब चीज़ों को बार बार ट्राई करेंगे। तो ट्राई अगर बार बार चीज़ों को अगर टेक्रेलिन मतलब ट्राई करेंगे तो जिसकी वजह से मेमोरी बढ़ेगी हमारी, है कि नहीं, तो मेमोरी तो बढ़ाना है। तो ये सारे 5 तरह के ड्रग्स हैं जो अपन ने देखे। गैलेंटोमाइंस मतलब गलत चीज़ों को मैं हमेशा याद रखूंगा और उसे आगे सुधारने की कोशिश करूंगा। डोनेजेपाम्स पेंसिल से बार बार लिखूंगा जिससे आगे गलती ना हो, सुधार सकूं, बार बार रिकॉल मेमोरी बढ़ेगी जिसकी वजह से। मेमेंटाइन्स मेमोरी के टाइम्स बढ़ेगा। रिवाइस्टिंग में रिवीजन अगर बार बार करूंगा तो मेमोरी बढ़ेगी। टेक्रेलिन्स ट्राई करूंगा अगर बार बार चीज़ों को, तो जिसकी वजह से मेमोरी बढ़ेगी। उसके बाद में एक और चीज़ आ जाती है, वो क्या है कि ये जो टेक्रेलिन है ना, इस टेक्रेलिन का भी बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो टेक्रेलिन है ना, इसका क्लिनिकल बता देता हूँ।
ये टेक्रिली इसका सॉरी साइड इफेक्ट बता देता हूँ। इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका टेक्रिलिन का जो साइड इफेक्ट है वो है हिपेटोटॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी है कि नहीं? हिपेटोटॉक्सिसिटी है इसका। मतलब हमारी जो किडनी जो लिवर की अगर बात की जाए तो लिवर डिसऑर्डर हो जाता है इसकी ज़्यादा यूज़ में ले लेते हैं तो उससे। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी एल्जाइमर डिजीज़ के जो एंटी एल्जाइमर ड्रग्स के बारे में देखा अपन ने, और शुरू में समझा कि एल्जाइमर डिजीज़ है, ये एल्जाइमर डिजीज़ होते क्या है। डिटेल में भी मैं बताऊंगा इसके कोज ऑफ एल्जाइमर डिजीज़ की किस तरह से कोज होता है, जैसे अकोमलेशन ऑफ बीटा जो पेप्टाइड्स हैं, और जैसे लॉस ऑफ न्यूरॉन हो जाता है लिम्बिक सिस्टम के अंदर, वेस्कुलर डिजीज़ हो जाते हैं, सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ जो हाइपरटेंशन की वजह से हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, डायबिटीज़ और हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है। और जब अकोमलेशन ऑफ बीटा पेप्टाइड्स है वो किस तरह से हो जाता है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर प्लेग्यू का फॉर्मेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लेग्यू का फॉर्मेशन होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी प्लस ऑक्सीडेशन डैमेज होगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोसिस हो जाएगा, न्यूरोफाइब्रुलर टंग हो जाएगी और डिजेनरेशन हो जाएगा कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो वह सारी चीज़ें अपन जब कोज ऑफ एल्जाइमर डिजीज देखते हैं तो वहाँ पे देखने को पड़ता है। और ये जो अकोमलेशन हुआ बीटा अमाइलोइड पेप्टाइड्स, ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है, एपोप्रोटीन जीन एब्नॉर्मेलिटी की वजह से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखेंगे जब अपन डिटेल में एल्जाइमर डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकल स्टूडियो यूट्यूब चैनल। इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू।